चलिए, तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि केजरीवाल को ईडी ने 10वां सम्मन सौंपा है। अभी तक 9 सम्मन आ चुके थे, आज 10वां सम्मन भी सौंप दिया गया है। यानी अगर सिर्फ और सिर्फ सम्मन सौंपा गया है तो फिर जो बात कही जा रही थी कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो अभी फिलहाल अगर सम्मन दे दिया गया है तो गिरफ्तारी की फिलहाल स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र शर्मा, सम्मन देने के लिए पहुंची थी ये टीम? देखिए, ईडी के जो आला अधिकारी है, जो सोर्सेज है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद है, उसका मकसद है अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में 10वां सम्मन देना। दूसरा, सम्मन देने के बाद घर के अंदर सर्चिस करना, स्टेट से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो इकट्ठा करना, और कोशिश होगी कि आज ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी कर ली जाए। तो ऐसे में सम्मन देने के इरादे से ईडी की टीम उनके घर के बाहर मौजूद है। खुद इलाके के डीसीपी वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जो सम्मन है वो सीधे अरविंद केजरीवाल को ही रिसीव करवाया जाए, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी है वो ईडी की टीम को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही। और काफी देर से यही रस्साकशी इस वक्त सीएम आवास के बाहर ईडी की टीम और जो अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी है उसके बीच में देखी जा रही है। जी जितेंद्र, थोड़ा सा और क्लियरिटी कर दीजिए। हम जो देख रहे हैं विजुअल, उसमें ईडी के अफसर कह रहे हैं हमारे पास सर्च वारंट है, और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से कहा जा रहा है हमने 10वां सम्मन दिया है। आप सर्च वारंट लेकर भी आए हैं और सम्मन भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, ईडी की टीम के पास इस वक्त सम्मन है, 10वां सम्मन वो सौंपना चाहती है अरविंद केजरीवाल को, और जो सम्मन है वो बेसिकली आज के लिए ही है। और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान आज ही सर्चिस भी करना चाहती है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है जो 10वां सम्मन है वो फिलहाल आज के लिए ही है, यानी कि सम्मन रिसीव करने के तुरंत बाद उनसे पूछताछ और इसके अलावा घर के अंदर सर्चिस करना चाहती है ईडी की टीम, जिसको अभी तक फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई है। और यही वजह है कि लगातार ईडी की जो टीम है, तकरीबन 6 से 7 अधिकारी हैं, वो अभी भी घर के बाहर डटे हुए हैं। लगातार उनकी सिक्योरिटी से बातचीत की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद बाहर आए और इस सम्मन को रिसीव करें और जो क्वेश्चनिंग है उसको ज्वाइन करें, और उसके बाद जो ईडी की टीम है इसी दौरान वो घर के अंदर सर्चिस भी करे। तो फिलहाल अभी तक ईडी की टीम घर के बाहर मौजूद है, परमिशन नहीं दी गई, ना तो सम्मन रिसीव किया गया है और नहीं अभी तक सर्चिस की भी परमिशन ईडी की टीम को दी गई है। तो साफ तौर पर ईडी के जो आला अधिकारी है उनका कहना था कि अभी तक अरविंद केजरीवाल को किसी भी अदालत से और आज खासतौर पर हाई कोर्ट से भी कोई सीधे तौर पर राहत नहीं मिली है केस से। तो ऐसे में केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी था कि कविता से पूछताछ के दौरान कई ऐसी बातें पता चली हैं जिनको अरविंद केजरीवाल से वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। और इसी मकसद के साथ ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है और लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके ऊपर आरोप आबकारी घोटाले से जुड़े हैं, वो इन आरोपों का जवाब दें। जी चलिए, मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। अगर ईडी के अफसर सामने दिखाई दे रहे हैं तो वो तस्वीरें दिखाते हुए थोड़ी क्लियरिटी इस बात को लेकर के भी कीजिए कि जो सम्मन लेकर ईडी की टीम पहुंची है उस सम्मन में कहा क्या गया। अमूमन जब भी कोई सम्मन जाता है तो तारीख भी बताई जाती है, ये भी बताया जाता है कि आपको कब पेश होना है। इस सम्मन में क्या तारीख आज ही की है, अभी का वक्त तय किया गया है कि आपको अभी बात करनी होगी? देखिए, इस बात की चर्चा थोड़ी आनी है, लेकिन अभी तक जो मेरा अनुभव है वो ये है कि सम्मन जो तारीख है वो सेम किसी की नहीं होती। यानी कि जो 21 मार्च के लिए 9वां सम्मन था, वो आज एक बार और सम्मन जो है वो देना चाहती है यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, ईडी की जो टीम है वो सम्मन सौंप रही है। हालांकि अभी थोड़ा सा आगे जाने में वक्त लगेगा और जल्द ही पता लगेगा कि आखिर नई तारीख क्या दी गई है। लेकिन देखिए, जैसे कोर्ट का फैसला आता है उसके चंद घंटों के अंदर ही ईडी की टीम जो है उनके घर पे पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अरविंद केजरीवाल को कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिली है, ना गिरफ्तारी से और ना ही सम्मन भेजने से। जो उनकी याचिका है वो कोर्ट में लंबित है और उस पर 22 अप्रैल यानी कि अब से 1 महीने बाद तो सुनवाई होनी है, और तब वो तय होगा कि जो कह रहे हैं कि जो सम्मन है वो वैध है अवैध है, उसका फैसला बाद में होगा। लेकिन अभी के लिए अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही है, और यहाँ पर 10वां सम्मन जो है वो अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम की तरफ से सौंप दिया गया है। चलिए, तो स्थिति इस वक्त ये है कि वहां पर ईडी की टीम लगातार मौजूद है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो सम्मन है उस पर केजरीवाल से बात हो पाए, लेकिन फिलहाल अभी तक उनको इजाजत नहीं मिल पाई है। हमने आपको बताया कैसे जब वो टीम पहुंची सुरक्षा कर्मियों से, उन्होंने कहा कि उनके पास में सर्च वारंट मौजूद है। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं इस वक्त यहाँ पर।
एक सर्च वारंट है ईडी की टीम के पास में और दूसरा सम्मन मौजूद है। उस सम्मन में क्या है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जितेंद्र भाटी, क्या वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, देखिए अभी कोई नहीं पहुंच पाया है क्योंकि अचानक से हुआ है और अभी महज 15 से 20 मिनट का ही टाइम हुआ है जब ईडी यहाँ पहुंची है। और इस बात को देखते हुए कि वहां ज्यादा लोगों का जमावड़ा ना हो, जो लोकल वहां डीसीपी है वो भी ईडी की टीम के साथ मौजूद है और दोनों तरफ लोग जमा ना हो पाए इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। और अगर ईडी की टीम थोड़ी देर में निकलती है तो ऐसा कोई जमावड़ा लगने की आशंका भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वहां जरूर कुछ नेता जुट रहे हैं, तो आगे की रणनीति बनाएंगे। आखिर अगर जो उनको आशंका थी वो पूरी होती है तो देखते आगे क्या करना है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो थोड़ी राहत की खबर यही है कि ईडी की समन जो है वो उनको सौंप रही है। अब इसमें आगे स्थिति स्पष्ट होनी है कि क्या उस समन के साथ में कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे या समन देकर चताएंगे कि उनको कब ईडी के दफ्तर पर केजरीवाल को आगे पेश होना होगा। बिल्कुल जीत, तो देखिए एक बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी के 8 से 10 अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ईडी की टीम ने कहा है कि हम यहां परिसर में सर्च करने आए हुए हैं और वहां पर उनको समन भी दिया जा रहा है। 10वां समन, 9 समन ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल को दिए जा चुके हैं। इससे पहले आज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को उस वक्त झटका लगा जब इधर ये कहा गया कि हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।